शौर्य के प्रतीक वीर शिरोमणि आदिवासी क्रांतिकारी योद्धा राणा पूंजा की जयंती मनाई। चौहटन अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक वीर शिरोमणि आदिवासी क्रांतिकारी योद्धा भोमट के राजा राणा पूंजा की जयंती भील छात्रावास के प्रांगण में ग्राम विकास अधिकारी छुगाराम, ग्राम विकास अधिकारी चुनाराम, वन अधिकारी नेहरू नवयुवक मंडल के संरक्षक डूंगर राठी, वन अधिकारी पूराराम, ग्राम विकास अधिकारी लाखाराम, पूर्व पंचायत समिति सदस्य जामाराम बुरान कतला के सानिध्य में शनिवार को कार्यक्रम के प्रारंभ में वीर शिरोमणि राणा पूंजा की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। उसके पश्चात ग्राम विकास अधिकारी छुगाराम ने आदिवासी क्रांतिकारी भोमट के राजा वीर राणा पूंजा की जीवनी के बारे में बताते हुए कहा कि उनके पिता का नाम खेताराम तथा माता कैरीबाई था। अपने पिता के मात्र 15 वर्ष की अल्प आयु में मृत्यु होने के पश्चात राणा पूंजा ने राजगद्दी का कार्यभार संभाला। 1576 के महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के साथ बहादुरी से युद्ध लड़ा। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में से पहले राणा पूंजा ने सभी भील सरदारों को एकत्रित कर संगठित किया तथा महाराणा प्रताप की सहायता के लिए प्रोत्साहित किया। ग्राम विकास अधिकारी चुनाराम ने वीर योद्धा की कहानी को बताते हुए कहा कि इस हल्दी घाटी युद्ध में राणा पूंजा ने अपनी गोरिल्ला युद्ध पद्धति से हल्दी घाटी के इस युद्ध में अकबर सेना के दांत खट्टे कर दिए। नेहरू नवयुवक मंडल चौहटन के संरक्षक डूंगर राठी ने इस जयंती के अवसर पर अपने विचार रखते हुए कहा, राणा पूंजा हल्दी घाटी के इस युद्ध में न केवल अपने वीरता का परिचय दिया बल्कि सभी अपने क्षेत्र के योद्धाओं तथा राजाओं को एकत्रित कर जो संगठित करने का कार्य किया वो अपने आप में उस समय की नजाकत थी। ग्राम विकास अधिकारी लाखाराम ने इस अवसर पर राणा पूंजा के बताए हुए रास्ते पर चलने की बात कही। सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद कड़वासरा ने उनके बताए हुए आदर्श रास्ते पर चलने की बात कही। इस अवसर पर भाषण तथा निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। विजेता को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व पंचायत समिति सदस्य जामाराम ने किया। कार्यक्रम में रावताराम, थानाराम, दिनेश कुमार, जेठाराम, श्रवण कुमार, सुरेश कुमार, मेवाराम, मल्लाराम, रमेश, कपिल, गौतम, खीमाराम सहित दर्जनों युवाओं ने भाग लिया। को एकत्रित किया। फिर जब सेना एकत्रित हो गई, योद्धा एकत्रित हो गए, तब धन की आवश्यकता पड़ी। बिगड़ धन तो आगे लड़ा भी नहीं जा सकता, सामने एक साम्राज्य था। तब धनाढ़ लोग बामासों के पास गए। तो कई बामासों ने भी धर्म की आँच न आए तो उन्होंने अपना जो भी अपना सहयोग था वो सहयोग भी किया। तो हल्दी घाटी का जो 1576 ईस्वी में युद्ध हुआ था वो केवल महाराणा प्रताप में नहीं लड़ा था, सभी जातियों ने, विशेषकर भील समुदाय के लोग थे, वनवासी लोग थे, आदिवासी लोग थे, उन्होंने उस युद्ध को अभी कह रहे थे गुरिल्ला पद्धति से लड़ा गया। यानी वो सामने वाले बहुत लाखों में थे, ये तो मुट्ठी भर थे। अब मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर साधन, फिर भी मन में यह था कि इनको किस तरह इस देश को निकाला जाए, इनको किस तरह किया जाए। जिस तरह आज अपने इतिहास में इजराइल का देख रहे हैं, चारों तरफ से घिरा रहता है उस मुसलमानों से, लेकिन फिर भी अपने वहां का प्रत्येक व्यक्ति देशभक्त है कि इजराइल पर हमारा कोई देश आंख उठाकर न देखे। तो यही मन उन समय ये था उस मेवाड़ के लोगों में, जो किसी भी जाति का हो, कि हमारे मेवाड़ धरा पर कोई आंख उठाकर न देखे। तब सबने मिलकर ऐसा उस युद्ध में, हल्दी घाटी का युद्ध आज भी जब आप कभी देखने जाओ, मैं तो देख के आया हूँ, आपको किसी को देखने का मौका मिला होगा, तो वह आज भी उस हल्दी घाटी का जो मिट्टी है आज भी लाल कलर की है। कोई देखने गया होगा ना, शायद लाल कलर है नहीं, आज भी वो लाल कलर कोई ऐसे नहीं आया, उड़ के नहीं आया। वहाँ के इतने नन्हे मुसलमानों के, मुगलों की और अपने लोगों की लाशें बिछ गई थी, खून की नदियां बह गई थी। तो युद्ध आज भी इतिहासकार उस युद्ध को थर्मोलो के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो वो युद्ध लड़ा गया था, उसमें स्वामी भक्त थी, एक तरफ स्वामी भक्त, दूसरी तरफ जबरन किया जा रहा था। लेकिन हमारे योद्धाओं ने, हमारे धर्म के योद्धाओं ने उस युद्ध में अपने जान की बाजी लगा दी और उस मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। उस राणा पूंजा के नेतृत्व में, महाराणा प्रताप के नेतृत्व में वो युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध कहते हैं कि न अकबर जीता था, लेकिन कदापि अकबर नहीं जीता। उस युद्ध में हमारे योद्धाओं की, हमारे वीर की, हमारे धर्म की, हमारे सनातन धर्म की विजय हुई।
नहीं तो आज वो अगर उस युद्ध में अगर हार जाते तो आज अपन किस स्थिति में होते वो तो कल्पना ही कर सकते थे। तो ऐसे वीर योद्धाओं ने एकत्रित किया था, तब जाकर क्या कहते हैं दावानल। जंगल में बड़ा एरिया था, वन विभाग का जो भी जंगल था उसमें आग लग जाती, तो आग लग जाती है तो आप सब अपने अपने हिसाब से उसको बुझाने का प्रयास करते हैं। कोई टंकी लेके आता है, कोई ट्रैक्टर लेके आता है, कोई गड़ा लेके आता है, कोई दमकल से भी उसको जो जंगल की आग तो आसानी से थोड़ी बुझती, तो वो तो लंबा एरिया में लग गई। हाँ ठीक। उस समय एक चिड़िया थी, वो चिड़िया अपनी चोंच कहीं से दूर से वो जहाँ पानी था उसे भरकर उस आग में बुझाने का प्रयास करती। तो कोई मैं जड़ो बैठो कहे चिड़िया तेरी चोंच से क्या दावानल बुझ सकता है? तो उस चिड़िया का जवाब क्या था कि मुझे भी पता है कि मेरी इस चोंच से कभी भी दावानल जंगल की आग बुझ नहीं सकती, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो चिड़िया का नाम भी आग बुझाने वालों में था, आग लगाने वालों में। तो साथियों, प्रिय इसके छात्र अध्ययन, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब भी छात्रावास में कहेंगे कि पूर्णतः वोटाने का फलाना आता, तो आपका इतिहास, आपके जो पीछे जो आपके जो भाई पढ़ेंगे तो ये कहेंगे हमारे जो बड़े भाई थे उन्होंने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था के अनुसार हमें चल रहा है। लेकिन एक व्यवस्था में चिड़िया कौन बनेगा? आपको बनना पड़ेगा, ताकि आने वाले जो आपके भाई होंगे छोटे वो आपका अनुसरण करेंगे, ये कहेंगे हमारे बड़े भाइयों ने ये व्यवस्था की, उस व्यवस्था से लिख चलेंगे तो कभी भी आपको हमेशा याद किया जाएगा। जैसे आज पूंजा जयंती मना रहे हैं उस तरह कभी यहाँ छात्रावासों में पता नहीं आप रहो या चुप जी रहेंगे, पता नहीं कौन आएगा कौन लेगा, ये तो कहेंगे कि उस समय जो व्यवस्थापक थे उनके द्वारा जो पहला बैच था उन्होंने इस तरह व्यवस्था की, उससे हम चलकर चल रहे। तो साथियों, इतना ही मेरे आपका निवेदन है, तो जो मेष चलाए उसको आराम से व्यवस्थित ढंग से चलाएं, और इन्होंने जो व्यवस्था की है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं इनकी दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे एक छोटे से व्यक्ति को यहाँ बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।